झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के 11वीं और 13वीं के नवचयनित अधिकारियों के सम्मान समारोह में आज माहौल बेहद उत्साह भरा रहा। जहां एक ओर मंच पर सफलता की नई कहानियां चमक रही थी, वहीं दूसरी ओर हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मेहनत, संघर्ष और समर्पण की लंबी यात्रा के बाद प्रशासनिक सेवा में पहुंचे इन युवा चेहरों ने न केवल राज्य बल्कि पूरे समाज का गौरवित किया है। जब एक समय बीतने के बाद जब कोई चीज़ की प्राप्ति होती है, बहुत प्रतीक्षित होता है, वो बहुत ही उसका स्वाद बहुत मीठा होता है। जो 11वीं से 13वीं जो बैच के लिए बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा, तो यहाँ के युवा वर्ग को जो हमारे समाज में बिल्कुल अनजान से कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है इनको, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि ऐसा कुछ किया जाए कि इनको पहचान मिले। इन्होंने जेपीएससी क्वालिफाई किया है तो समाज के लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो यही एक मौका था कि हमने इनको सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया। मैं पढ़ा समन्वय परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमने इसी तरह से सोचा कि जब हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे तो सभी जितने भी क्वालिफाई किए हैं वो आएंगे। तो आज देखिए करीब आज 42 या 44 अधिकारी जो हैं, जो चयनित हुए हैं, वो आए हैं। कम से कम एक दूसरे को जो पहचानते नहीं होंगे, सिर्फ फ़ोन से बातें करते होंगे, लेकिन आज सभी एक जगह मिले हैं, समाज के लोग मिले हैं, प्रतिष्ठित लोग मिले हैं। तो मेरा कहना यह था कि जब आप एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो समाज के उत्थान के प्रति, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। जब एक दूसरे को जानेंगे, ये हमारे ये जो समारोह जो है एक दूसरे के लिए नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। तो हमने इसके लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया है। कितना उत्साह भरता है वो बच्चों का किस तरह के कार्यक्रम से जो अभी तैयारी कर रहे हैं। इसमें देखिए, पहले ये होता नहीं था, ये नई शुरुआत है। इसके पहले भी मैं एक्चुअल में सीएपीएफ की तरफ से एक प्रतिनिधि था। इससे पहले भी 7 तारीख को स्वर्ण रेखा बैंकेट हॉल में नगड़ी पिस्का में एक सीएपीएफ की तरफ से एक ऑर्गेनाइज हुआ था पार्टी, जिसमें 32 अधिकारी आए थे और इसमें जो है 42 या 44 आए हैं। तो विभिन्न संस्थान लोग भी हो सकता है आगे फिर ये प्लान बनाएंगे ऐसा, और इससे क्या होगा कि लोग को प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी पहचान समाज में लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें लोग पहचानते हैं। सिर्फ पास होकर के ज्वाइन कर लेने के बाद कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप चयन, किसी का चयन होता है और समाज जब उनको बुलाता है तो एक दूसरे को, एक समाज के लिए गौरवान्वित विषय है। समाज भी गौरवान्वित होता है, खुद भी गौरवान्वित होते हैं, उनका परिवार भी गौरवान्वित होता है। कैमरे के लिए परिचय मैं 87 बैच डायरेक्ट एंट्री सीपीओज के मैं बीएसएफ में मैं असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया था, और डीआईजी सिलचर ये असम में है, जिसमें डीआईजी सिलचर रहा हूँ, और उसमें जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसर था मैं, और उसमें उसका एरिया था नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मेरी ज़्यादा सर्विस नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में रही है। लेकिन इस बार हुआ है पढ़ा समन्वय परिषद की तरफ से। इसके वजह से ये हो रहा है कि आने जब ये वीडियो वगैरह देखेंगे तो आगे जो बच्चे हैं वो लोग भी मोटिवेट होंगे, और जो हमारा आदिवासी समाज है उसमें और बढ़ोतरी होगी। पढ़ा समाज, या फिर उससे अगर पढ़ा समाज भी गए, उससे निकला पढ़ा पंचायत जो होता था, तो आप लोग शुरू से सामाजिक अनुशासन या वगैरह में शुरू से ही आप लोग ही रहे, और अब एक व्यवस्था ले करके पद पर आकर के इस काम को हैंडल करेंगे, तो लगता है कि हमारी परंपरा का भी निर्वहन हो रहा है। जी बिल्कुल, अब पढ़ा वालों ने ये किया है तो कहीं ना कहीं अब इनसे जुड़ेंगे। जैसे पढ़ा के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो हमने तो ये चीज़ पढ़ा है, लेकिन फिर से अब ये चीज़ को बताया गया है तो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा प्रयास है। आदिवासी समाज को लेकर के क्या सोचती है कि अब हमारे लोग आ रहे हैं, एक जगह पर पदस्थापित हो रहे तो कुछ होगा? जी बिल्कुल, पहले ऐसा था कि आदिवासी समाज में जो बच्चे थे वो बस इतना सोचते थे कि कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई भी सरकारी नौकरी या फिर टीचर, सॉरी मैं किसी नौकरी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारा जो सोच था
एक सीमित जगह तक था, लेकिन अब वो सीमा टूट रही है। अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमें हर क्षेत्र में जाना है। जैसे अभी इस बार आदिवासी से बहुत सारे, मतलब ये 11 to 13 JPSC में बहुत सारे आदिवासी बच्चों का चयन हुआ है। उसी तरह से बहुत सारे आदिवासी बच्चे अन्य क्षेत्र में भी गए हैं। तो इसकी वजह से ये लग रहा है कि नहीं, आदिवासी समाज की सोच जहाँ पहले एक सीमित थी, अभी वो सीमा को पार करते हुए अब लोग आदिवासी जो बच्चे हैं वो उड़ान भरने की ओर देख रहे हैं। अच्छा, चयनित होने के बाद आप पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमें जो काम दिया जाएगा उससे मैं लगन के साथ करूं। जैसे मैंने पढ़ाई लगन के साथ की, वैसे ही जो काम दिया जाएगा उससे मैं लगन के साथ करूं। कुछ प्रायोरिटी देंगी ना मैम कि इस दिशा में काम करना और अच्छा करना है, कुछ सुधार लाना है, कुछ सोची होंगी दिमाग में होगा कि इस क्षेत्र में क्रांति लाना है इस क्षेत्र में? सॉरी, मैं इतना नहीं सोच पाई हूँ, लेकिन हाँ, जो मुझे काम दिया जाएगा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या फिर अपने ब्लॉक में, वहाँ पे मैं अपना कार्य अच्छे से कर पाऊँ। इससे पहले, जैसे मैंने कहा कि इससे पहले ये सब चीज़ नहीं होता था, लेकिन अब बच्चे इन सब को देख करके मोटिवेट होंगे। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं हॉस्टल में, तो उन्होंने बताया कि अब इतना सारा वीडियो आ रहा है आदिवासी बच्चों का, तो वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमें भी JPSC करना है। तो अच्छा है, हम लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और इनके जरिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये लोग बुला रहे हैं, तो इसकी वजह से थैंक यू। हम भी प्रशासनिक सेवा से ही हैं और अभी वर्तमान में थोड़ा दिन पहले तक DDC जमशेदपुर थी। आज ये जो हम लोग का प्रोग्राम है, हमारे जूनियर ऑफिसर्स जो भी आए हैं, जिनको हम लोग इनवाइट किए थे वेलकम और सम्मानित करने के लिए और थोड़ा सा गाइड करने के लिए कि भाई आपको समाज में कैसे सेवा करना है, सरकारी रूल्स रेगुलेशंस को कैसे अनुपालन करना है और गरीबों तक कैसे पहुंचना है, घर घर में कैसे पहुंचना है, तरह तरह का जो योजना है सरकार का उसमें खरा कैसे उतरना है, सर्कुलर का भी अनुपालन हो, काम भी हो जाए, अपना करियर भी ठीक रहे, आपको प्रमोशन कैसे लेना है, कौन सा परीक्षा अब पास करना है, विभागीय परीक्षा, उसके बारे में बताएं। SDO कैसे बनेगा, IAS कैसे बनिएगा, किस लाइन में आपको जाना है, ईमानदारी से काम कैसे करना है। आप एक लोक सेवक हैं, अब आप एक लोक सेवक हुए, आपको लोगों का सेवा कैसे करना है, फील्ड वर्क कैसे करना है। हमने तो ये भी सजेशन दिया कि आप 7 बजे सुबह निकल के गांव घूमिए, फिर ऑफिस आइए, फिर ऑफिस का काम करिए, 3 बजे फिर गांव जाइए और एक एक गांव में जा करके, गली मोहल्ला में जा करके लोगों का नब्ज और नाड़ी को पकड़िए, क्या कमी है उसको देखिए। आखिर सारे लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, सरकार चाहता है झारखंड का विकास हो, नेता चाहते हैं झारखंड का विकास हो, पदाधिकारी चाहता है झारखंड का विकास हो, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है, उस चीज को गौर करिए, गांव जाइए, देखिए, एक एक चीज को प्लानिंग करिए और सारा स्कीम को बढ़िया से इम्प्लीमेंट करिए, ईमानदारी पूर्वक काम करिए। ये सजेशन किया है और लोगों को वेलकम भी किया और सम्मानित भी किया। मेरा नाम डॉक्टर परमेश्वर भगत है। हम बिहार प्रशासनिक सेवा के समय से हैं और वर्तमान में DDC से रिटायर किया।